बच्चों, अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अभी हमने क्या किया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किया था। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर 6 होते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला साइन है, दिस इज कॉल्ड लेस देन साइन। 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू कहते हैं वैसे, लेकिन उसमें डबल इक्वल टू साइन देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला है, ये लेस देन का साइन है, ये वाला ग्रेटर देन का साइन है, ये इसे हम कहते हैं लेस देन इक्वल टू। मींस ऐसे बोलेंगे आप, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। पहले ग्रेटर देन साइन और इक्वल टू साइन साथ में ही देंगे हम, ग्रेटर देन के जस्ट बाद इक्वल टू का साइन देना है। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू। दिस इज द साइन ऑफ नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इक्वल टू दोनों एक साथ लिखेंगे। पहले एक्सक्लेमेशन मार्क्स और विदाउट स्पेस इक्वल टू का साइन देंगे आप। ठीक है, इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू। क्लियर है, और डबल इक्वल टू जो दिया हुआ है इसको हम पढ़ते हैं इक्वल टू। ठीक है, अब देखो 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम क्या है, देखिए जैसे अभी हमने किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर कई सारे थे। अब प्लस अगर हम कहीं लगाते हैं तो इट विल ऐड टू वैल्यूज, माइनस करते हो सब्ट्रैक्शन करके, सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस दे देगा आपको। मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लाई दे रहा था, मल्टीप्लाई करके दे रहा था, हमें प्रोडक्ट दे रहा था। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटर्स हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा था। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर्स 6 होते हैं और 6 में से कोई भी यूज करेंगे आप तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी आइदर ट्रू और फॉल्स। किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर्स को कहीं यूज करते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। ठीक है, इनको हम किस लिए यूज करते हैं, टू टेस्ट दी वैल्यूज, टू टेस्ट दी वैल्यूज। जब भी हमें टेस्ट कंडीशन लगाना होता है तो वी हैव टू यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स। जब भी आप देखते हो ना कि वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है कि नहीं है, या एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है कि 18 है कि नहीं है, तो अगर हमें चेक करना है तो हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स ही यूज करना है। ठीक है, आगे इफ एल्स में पढ़ेंगे आप, बहुत यूज होगा इसका, रिलेशनल ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ये होते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, मैंने कहा था कि सबके इसका कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करोगे इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। क्लियर है, अभी देखो एग्जांपल, x इक्वल टू हमने दिया 10, x की वैल्यू हमने असाइन कर लिया 10। नाउ x लेस देन 10, देखो आइडियली मोड पे है, अभी हम पाइथन प्रॉम्प्ट में है। ठीक है, आइडियली ओपन कर लिया हमने और पाइथन प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं। क्लियर है, अभी देखो हमने दिया x लेस देन 10। x लेस देन 10 का मतलब है दिस ऑपरेटर का काम क्या है, इट विल चेक वेदर द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 10 और नॉट। x की वैल्यू 10 से छोटा है कि नहीं है। अगर x की वैल्यू 10 से छोटा है तो ये ट्रू देगा, अगर इससे 10 से छोटा नहीं है तो ये फॉल्स देगा। देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 10 लिया है, सो x लेस देन 10, दिस इज द फॉल्स कंडीशन, क्योंकि x की वैल्यू 10 से छोटा नहीं है। सो क्या देगा आपको, इट विल गिव यू फॉल्स, इसलिए यहाँ पे फॉल्स देगा ये। x इक्वल टू 10, देखो मैंने कहा था जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमेशा ट्रू या फॉल्स देगा। ठीक है, x इक्वल टू 10 का मतलब है ये चेक करेगा कि ये ऑपरेटर काम है, ये चेक करेगा कि x की वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं है, इसके लेफ्ट साइड वाला वैल्यू और राइट साइड वाला वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और इक्वल टू हम 10 ही चेक कर रहे हैं, सो इट इज रिटर्निंग ट्रू, तो ये ट्रू दे देगा हमें। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन 5, चेक करेगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है, ये ऑपरेटर का काम है, चेक करेगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है। अगर है तो क्या देगा, ट्रू। x ग्रेटर देन 10 है, यस, तो ये फॉल्स। देखो x ग्रेटर देन 10 नहीं है, x ग्रेटर देन 10 हम चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 10 है एंड 10 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स देगा। क्लियर है बच्चों, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं। ठीक है, एंड और नॉट, एंड और नॉट, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे
रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, इन दोनों को हम कंबाइंड करके बोलते हैं दीज आर बुलियन ऑपरेटर्स।